कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आगे ये ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरे संज्ञान में है कि हर जिलों के अंदर जो दलाल पेपर माफिया हैं वो हमने चिन्हित कर रखे हैं। तो फिर इसका मतलब आपने चिन्हित कर रखे हैं या आप इन्हें छोड़ रखे हैं इनको पेपर लीक करने के लिए और धन कमाने के लिए? आप एकी बैकी बातें छोड़िए, इधर उधर की बातें छोड़िए। आपने इन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये माना जाएगा कि ये पेपर लीक पूरा आपकी सह से, आपके जो घोटाले हो रहे हैं पेपर लीक के, वो आप सबकी वजह से हो रहे हैं, आप उसमें शामिल हैं। इसी कारण से एक बार लीक हो गया समझ में आता है, दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया। इसको क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी को तो खुद को इस्तीफा देना चाहिए। उनका मन सरकारें तोड़ने में, बनाने में लगता है। 2025 का भी आउट हुआ था, 2024 का भी आउट हुआ था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी पेपर आउट करने के 4 दिन बाद में आके कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आगे ये ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरे संज्ञान में है कि हर जिलों के अंदर जो दलाल पेपर माफिया हैं वो हमने चिन्हित कर रखे हैं। तो फिर इसका मतलब आपने चिन्हित कर रखे हैं या आप इन्हें छोड़ रखे हैं इनको पेपर लीक करने के लिए और धन कमाने के लिए? धर्मेंद्र प्रधान जी, आप एकी बैकी बातें छोड़िए, इधर उधर की बातें छोड़िए। आपने इन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है और जो ये संस्था बनाई गई है ये आपने घोटाले करने के लिए बनाई गई। बीजेपी के लोगों को आपने इसमें जगह दी है। आपके अंदर से आपकी टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके यहां से जो पेपर लीक हुआ है, और निश्चित रूप से आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, आपको इस्तीफा देना चाहिए। और जैसे राहुल गांधी जी ने बार बार ये कहा है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार लेकर के अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बना करके, जेपीसी बना करके या सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज से इसको जांच करवा करके, या सीबीआई जो जांच कर रही है उसका सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट रखे। इस तरीके से अगर आप नहीं कराओगे तो ये माना जाएगा कि ये पेपर लीक पूरा आपकी सह से, आपके जो घोटाले हो रहे हैं पेपर लीक के, वो आप सबकी वजह से हो रहे हैं, आप उसमें शामिल हैं। नीट पेपर 2024, 25, 26 3 बार लगातार जिस प्रकार पेपर लीक हुए हैं, उसे इतना आक्रोश है जिसकी कल्पना एनडीए गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, ना मोदी जी कर पा रहे, ना अमित शाह जी कर पा रहे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसे लोगों के चयन किए हैं, सब जगह बैठा दिया जो नाकाबिल लोग हैं, प्रशासनिक क्षमता उनमें नहीं लगती है। इसी कारण से एक बार लीक हो गया समझ में आता है, दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया। इसको क्या कहेंगे? 22 लाख जो हमारे नौजवान साथी है, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है, कितनी मेहनत वो करते हैं। आज उस कारण से आत्महत्या की खबर आने लग गई है राजस्थान सहित, और कोई संवेदनशीलता ही नहीं इनके अंदर। ऐसे हालात में ये परीक्षा हुई भी है, अब नई डेट डिक्लेयर कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो खुद को इस्तीफा देना चाहिए। उनका तो ज़्यादा मन राजनीति में लगता है, उनका मन सरकारें तोड़ने में, बनाने में लगता है। ये उनकी भूमिका पहले भी रही, राजस्थान के लिए भी रही है, मैं मालूम है। इसलिए जो है, या तो बर्खास्त करे प्राइम मिनिस्टर उनको, मोदी जी, या इस्तीफा दे, तब जाके नौजवानों में इस बात का एहसास होगा कि सरकार हमारी भावनाओं को समझ रही है। वरना माना जाएगा कि सरकार को परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 22 लाख अभ्यर्थी, क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर, उनके खुद के ऊपर कोई कल्पना नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में कहा था 2024-25 को, राजनीति ऊपर उठ के कहा था कि भाई इतना बड़ा पेपर लीक हो गया है, कोई तरीका ढूंढना चाहिए सरकार को जिससे कि भविष्य में स्थिति नहीं बने। उनकी बात को अगर सरकार लेती गंभीरता से, आज 2026 का पेपर आउट नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनको नैतिक अधिकार नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का।